व्रत पर उत्सव अंक में अन्नकूट महोत्सव। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन की पूजा करके अन्नकूट का उत्सव मनाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस दिन प्रातःकाल घर के द्वार देश में गौ के गोबर का गोवर्धन बनावें तथा उसे शिखर युक्त बना करके वृक्ष शाखा आदि से संयुक्त और पुष्पों से सुशोभित करें। अनेक स्थानों में इसे मनुष्य के आकार का भी बनाते हैं। इसके बाद गंध पुष्प आदि से गोवर्धन भगवान जी का षोडशोपचार पूजन करके प्रार्थना करनी चाहिए। गोवर्धन धराधार, गोकुल त्राण कारक, विष्णु बाहो कृतो उच्छ्राय, गवाम कोटि प्रदो भव। उसके बाद आभूषणों से सज्जित गौओं का यथाविधि पूजन करें और इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। लक्ष्मीर्याम लोकपालानाम धेनुरूपेण संस्थिता, घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहतु। इस दिन यथासमर्थ 56 प्रकार के व्यंजन बना करके गोवर्धन लोग श्री भगवान जी को भोग लगाया जाता है। इसके बाद प्रसाद रूप में भक्तों में वितरित किया जाता है। रात में गौओं से गोवर्धन का उपमर्दन कराया जाता है। मंत्रों में विविध प्रकार के पके हुए अन्न, मिठाइयाँ, नमकीन और अनेक प्रकार की सब्जियाँ, मेवे, फल आदि भगवान जी के समक्ष सजाए जाते हैं तथा अन्नकूट का भोग लगा करके आरती होती है। फिर भक्तों में प्रसाद वितरण कर दिया जाता है। ब्रज में इसकी विशेषता है। काशी, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नाथद्वारा आदि भारत के प्रमुख मंदिरों में लड्डुओं तथा पके हुए अन्नों के पहाड़ कूट बनाए जाते हैं, जिनके दर्शन के लिए विभिन्न स्थानों से यात्री पधारते हैं। इस महोत्सव की कथा इस प्रकार है। द्वापर में ब्रज में अन्नकूट के दिन इंद्र की पूजा होती थी। श्री कृष्ण ने गोप ग्वालों को समझाया कि गायें और गोवर्धन प्रत्यक्ष देवता हैं, अतः तुम्हें इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इंद्र तो कभी यहाँ दिखाई भी नहीं देते हैं। अब तक उन्होंने कभी आप लोगों के बनाए हुए पके हुए अन्न भी नहीं किए, ग्रहण नहीं किए। फलस्वरूप उनकी प्रेरणा से सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन का पूजन किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन का रूप धारण करके उस पके हुए अन्न को ग्रहण किया। जब इंद्र को ये बात ज्ञात हुई तो वे अत्यंत क्रुद्ध होकर के प्रलय काल के सदृश मूसलाधार वृष्टि करने लगे। ये देख करके श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण किया। उसके नीचे सब ब्रजवासी ग्वाल बाल, गाय, बछड़े आदि आ गए। लगातार 7 दिन की वर्षा से जब ब्रज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा तो इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को श्री कृष्ण के पर ब्रह्म परमात्मा होने की बात बताई तो लज्जित होकर के इंद्र ने व्रज आकर के श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस अवसर पर ऐरावत में आकाश गंगा के जल से और कामधेनु ने अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया, जिससे वे गोविंद कहे जाने लगे। इस प्रकार गोवर्धन पूजन स्वयं भगवान जी का पूजन है। व्रत पर उत्सव अंक में गोवर्धन पूजन का रहस्य।
झील में जैसे जैसे अहंकार जड़ जमाता रहता है, वैसे वैसे उसे पतन की गहराई की ओर घसीटता जाता है और वंचित जीव को उसका पता तक का नहीं होता। देवताओं के राजा इंद्र भी इस अहंकार की चपेट में आ गए थे। परिणाम ये हुआ कि वे पर ब्रह्म परमात्मा को मरण धर्मा मनुष्य उनके चिन्मय तत्वों को जड़ और लीला सहचरों को जिंगली मान बैठे थे। इस तरह देवराज में असुरता के बीच अहंकार का स्तर अत्यंत उग्र होता गया। दयावश भगवान श्री कृष्ण ने एक ओर तो इंद्र के इस रोग की चिकित्सा करनी चाहिए और दूसरी ओर गोवर्धन गिरि की चिन्मयता भी व्यक्त कर देने की उनकी इच्छा हुई। अतः नंद बाबा से कहकर के उन्होंने इंद्र याग पर रोक लगा दी और उन्हीं समस्त पूजन समारोह से गोवर्धन की पूजा कराई। भगवान की ये योजना शंकर जी को बहुत अच्छी लगी। वे दल बल सहित इस गिरि पूजन में सम्मिलित हुए। धतोर भंग विषपान विहल्य हिमाद्री पुत्री सहितो गुणाव्रत आरोह नंदीश्वरम आदि वाहनम समायो श्री गिरिराज मंडलम। गोवर्धन पूजा का ये औचित्य राज ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों, देव ऋषियों और सिद्धों से भी छिपा नहीं था। वे बड़ी प्रसन्नता से इस समारोह में उपस्थित हुए। देवगिरी समेरु और नग अधिराज हिमालय के लिए भी गोवर्धन गिरि की चिन्मयता व्यक्ति थी, इसलिए उनमें जातिगत ईर्ष्या या द्वेष नहीं जगा और वे भी बड़ी प्रसन्नता से गोवर्धन के पूजन समारोह में उपस्थित हुए। पूजन के समय स्वयं भगवान जी ने एक विशाल रूप धारण करके अपने को गोवर्धन घोषित किया और इस तरह उन्होंने गोवर्धन गिरि से अपनी अभिन्नता प्रकट की। देवता और मनुष्य भी इससे कम प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने फूलों और खीलों की मुक्त हस्त वर्षा प्रारंभ कर दी, किंतु देवराज के अहंकार का पर्दा इतना घना हो चुका था कि वे गिरिराज की भगवत रूपता तनिक भी आंक नहीं पाए। प्रत्युत ईर्ष्या और क्रोध से जल उठे। प्रलयकारी मेघों को आज्ञा दे बैठे कि वे व्रज को ध्वंस कर दे। स्वयं भी ऐरावत पर चढ़ करके मर्दगणों के साथ मेघों की सहायता में आ डटे। इधर भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत एक ही हाथ पर उठाकर इंद्र की संपूर्ण प्रलंकरी वर्षा निरर्थक कर दी। भगवान जी ने मन से ही शेष और सुदर्शन को आज्ञा दी और वे दोनों तत्क्षण वहां आकर के उपस्थित हुए। चक्कर ने पर्वत के ऊपर स्थित होकर जल संपात पी लिया और नीचे कुंडलाकार होकर शेष जी ने सारा जल प्रवाह रोक दिया। गड्ढे के भीतर एक बूंद भी जल नहीं जा सका। जब इंद्र ने अपनी सारी शक्ति लगा करके देख लिया कि मन की बात नहीं हुई, तब उनका अहंकार जाता रहा और उन्हें वस्तु स्थिति का ठीक ठीक बोध हुआ। फिर तो वे अपने को ही अपराधी मान करके भयभीत भी हो उठे और सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर आ गिरे। अब उन्हें श्री कृष्ण के शुद्ध सत्व में ज्ञान घन स्वरूप का परिज्ञान हुआ और वे ये भी जान सके कि किस प्रकार उनके भीतर अहंकार विध्वंस का कार्य कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और इंद्र ने भी आकाश गंगा के जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। इस प्रकार गोकुल की गई रक्षा से कामधेनु भी बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपनी दुग्ध धारा से भगवान जी का अभिषेक किया। इन अभिषेकों को देख करके गिरिराज गोवर्धन के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा और वह द्रवीभूत होकर बह चला
तब भगवान ने प्रसन्न होकर के अपना कर कमल उस पर रखा, जिसका चिन्ह आज भी दिखता है। गोवर्धन की चिन्मयता का स्पष्टीकरण गर्ग संहिता में हुआ है। अवतार के समय भगवान जी ने राधा जी से साथ चलने को कहा था। उस पर राधा जी ने कहा था कि वृंदावन, जमुना और गोवर्धन के बिना मेरा मन पृथ्वी पर नहीं लगेगा। ये सुन श्री कृष्ण ने अपने हृदय की ओर दृष्टि डाली थी, जिससे तत्क्षण एक सजल तेज निकल करके रास भूमि पर जा गिरा था और वहीं पर्वत के रूप में परिणित हो गया था। यह रत्न में श्रृंगों, सुंदर झरनों, कदम आदि वृक्षों तथा कुंजों से शोभित था। उसमें अन्य भी नाना प्रकार के दिव्य सामग्रियां उपस्थित थी, जिन्हें देख करके राधा जी बहुत प्रसन्न हुई। इसी संदर्भ में एक और कथा है। भगवान जी की प्रेरणा से शाल्मली द्वीप में द्रोणाचल की पत्नी में गोवर्धन का जन्म हुआ। भगवान जी के जानों से वृंदावन और उनके वाम स्कंद से जमुना प्रकट हुई। गोवर्धन को भगवत रूप जान करके ही सुमेरु, हिमालय आदि पर्वतों ने उनकी पूजा की और उसे गिरिराज बनाकर उनका स्तवन भी किया। एक समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग में पलाश जी वहाँ आए। वे गिरिराज गोवर्धन को देख करके मुग्ध हो गए और द्रोण के पास जा करके उन्होंने कहा, मैं काशी निवासी हूँ, एक याचना लेकर आपके पास आया हूँ। आप अपने इस पुत्र को मुझे दे दें, मैं इसे काशी में स्थापित कर वहीं तप करूँगा। इस पर द्रोण पुत्र के स्नेह से कातर तो हो उठे, पर वह ऋषि की मांग ठुकरा नहीं सके। तब गोवर्धन ने मुनि से कहा, मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे कैसे लेकर जा सकेंगे? तब मुनि ने कहा, मैं तुम्हें हाथ पर उठाए चला चलूंगा। तो गोवर्धन ने कहा, महाराज एक शर्त है, यदि आप मार्ग में मुझे कहीं रख देंगे तो मैं उठ नहीं पाऊंगा। मुनि ने यह शर्त स्वीकार कर ली। तत्पश्चात प्लस मुनि ने हाथ पर गोवर्धन उठा करके काशी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में ब्रजभूमि मिली, जिस पर गोवर्धन की पूर्व स्मृतियाँ जाग उठी। मैं सोचने लगा कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहीं अवतीर्ण होकर बाल्य और किशोर आदि की बहुत सी मधुर लीलाएं करेंगे। उस अनुपम रस के बिना मैं रह नहीं सकूंगा। ऐसा विचार उत्पन्न होते ही वह भारी होने लगा, जिससे मुनि थक गए। इधर लघु शंका की भी प्रवृत्ति हुई। पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर के जब वे गोवर्धन को पुनः उठाने लगे, तब वह नहीं उठा। गोवर्धन ने मुनि को अपनी शर्त की याद दिलाई और कहा, अब मैं यहाँ से डिगने का नहीं। इस पर मुनि को क्रोध हो आया और वे उसे शाप दे बैठे, तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तुम प्रतिदिन तिल तिल खटते जाओगे। उसी शाप से गिरिराज गोवर्धन आज भी तिल तिल खटता ही जा रहा है। इतना होने पर भी जब तक गंगा और गोवर्धन पृथ्वी पर हैं, तब तक पृथ्वी में कली का प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं जम सकेगा। इस तरह गिरिराज की चिन्मयता सुस्पष्ट हो जाने से उसकी महत्ता स्वयं व्यक्त हो जाती है। एक कथा है कि एक ब्राह्मण अपना ऋण वसूल करने मथुरा आया। लौटते समय उसने गिरिराज का एक गोल पत्थर भी साथ ले लिया। मार्ग में एक भयानक राक्षस ने उसे घेरा। इस पर वह ब्राह्मण कांप उठा।
वह इतना अधिक घबरा गया कि उसका हिलना डोलना भी कठिन हो गया और वह रो पड़ा। राक्षस मुंह बाएं सामने खड़ा था। ब्राह्मण ने गोवर्धन का वह पाषाण खंड ही उस पर दे मारा। गोवर्धन के इस पाषाण खंड की चिन्मयता का भी ये अद्भुत प्रभाव था कि उसके स्पर्श मात्र से राक्षस को नीच योनि से छुटकारा मिल गया और उसकी काया दिव्य होगी। साथ ही नभो मार्ग से तत्क्षण एक दिव्य विमान उतरा, जिसमें चढ़ करके वह राक्षस गोलोक चला गया। अतः गंधमादन की यात्रा अथवा अन्य नाना प्रकार के पुण्यों एवं तपस्याओं का जो फल प्राप्त होता है, उससे भी कोटि गुण अधिक फल गोवर्धन के दर्शन मात्र से होना शास्त्रों में लिखा है। रथ पर उत्सव अंक में यम द्वितीया भैया दूज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया यम द्वितीया या भैया दूज कहलाती है। इसे अपराह्न में आपने ग्रहण करना चाहिए। इस दिन जमुना स्नान, यम पूजन और बहन के घर भाई का भोजन विहित है और शास्त्रीय मत के अनुसार मृत्यु देवता यमराज की पूजा होती है। आज के दिन व्रती बहनों को प्रातः स्नान आदि के अनंतर अक्षत आदि से निमित्त अष्टदल कमल पर गणेश आदि का स्थापन करके यम, यमुना, चित्रगुप्त तथा यमदूतों के पूजन के अनंतर इस प्रकार से यमराज की प्रार्थना करनी चाहिए। धर्मराज नमस्तुभ्यम, नमस्ते जमन अग्रज, माहिमां किंकरे सार्धम सूर्यपुत्र नमस्ते। और फिर जमुना जी की प्रार्थना करनी चाहिए। यमस्य नमस्तते जमने लोक पूजते, वरदा भाव में नित्यम सूर्यपुत्री नमस्तते। हे चित्रगुप्त की प्रार्थना करनी चाहिए। मसी भाजन संयुक्तम ध्यायेतम च महाबलम, लेखनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्तम नमामि। इसके बाद शंख, ताम्रपात्र या अंजलि में जल, पुष्प और गंध अक्षत लेकर के यमराज के निमित्त अर्घ देना चाहिए। तत्पश्चात बहन को चाहिए कि भाई को एक शुभ आसन पर बिठा करके उसके हाथ पैर धुलावे, गंध आदि से उसका पूजन करे और विभिन्न प्रकार के उत्तम व्यंजन परोस करके उनका अभिनंदन करे। इसके बाद भाई बहन को यथासमर्थ अन्न, वस्त्र, आभूषण आदि दे करके उनका शुभ आशीष प्राप्त करे। इस व्रत से भाई की आयु वृद्धि और बहन को सौभाग्य सुख की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति में बहन दया की मूर्ति मानी गई है। अतः शुभ आशीर्वाद पूर्वक उनके हाथ से भोजन करना आयु वर्धक तथा आरोग्य कारक है। शुद्ध प्रेम के प्रतीक इस उत्सव को बड़े प्रेम से मनाना चाहिए। कथा इस प्रकार है। जमुना भगवान सूर्य की संतान है। दोनों भाई बहनों में अतिशय प्रेम था, परंतु यमराज यमलोक के शासन व्यवस्था में इतने व्यस्त रहते कि जमुना जी के घर ही नहीं जा पाते। एक बार जमुना जी यम से मिलने आई। बहन को आया देख करके यमदेव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बहन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहो मांग लो। तो जमुना ने कहा, भैया आज के दिन जो मुझ में स्नान करे उसे यमलोक नहीं जाना पड़े। यमराज ने कहा, बहन ऐसा ही होगा। उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी, इसलिए इस तिथि को जमुना स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जमुना जी ने
अपने घर अपने भाई यम को भोजन कराया और यमलोक में बड़ा उत्सव हुआ, इसलिए इस तिथि का नाम यम द्वितीया है। अतः इस दिन भाई को अपने घर भोजन न करके बहन के घर जा करके प्रेम पूर्वक उसके हाथ का बना हुआ भोजन करना चाहिए। इससे बल और पुष्टि की वृद्धि होती है। इसके बदले बहन को स्वर्ण अलंकार, वस्त्र तथा द्रव्य आदि से संतुष्ट करना चाहिए। यदि अपनी सगी बहन ना हो तो पिता के भाई की कन्या, मामा की पुत्री, मौसी अथवा बुआ की बेटी, ये भी बहन के समान है, इनके हाथ का बना भोजन करें। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का भोजन करता है उसे धन, यश, आयुष्य, धर्म, अर्थ और अपरिमित सुख की प्राप्ति होती है। सूर्य पर्व उत्सव अंक में सूर्य षष्ठी महोत्सव कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी भारत के बिहार प्रांत का सर्वाधिक प्रचलित एवं पावन पर्व है सूर्य षष्ठी। सूर्य षष्ठी प्रमुख रूप से भगवान सूर्य का व्रत है। इस व्रत में सर्तोभावेन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। पुराणों तथा धर्मशास्त्रों में विभिन्न रूपों में ईश्वर की उपासना के लिए प्रायः पृथक पृथक दिन एवं तिथियों का निर्धारण किया गया है। जैसे गणेश की पूजा के लिए चतुर्थी तिथि की प्रसिद्धि है। श्री विष्णु के लिए एकादशी तिथि प्रशस्त मानी गई है। इसी प्रकार सूर्य के साथ सप्तमी तिथि की संगति है, यथा सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी, अचला सप्तमी इत्यादि। किंतु बिहार के इस व्रत में सूर्य के साथ षष्ठी तिथि का समन्वय विशेष महत्व का है। हमारी परंपराओं की जड़ें बहुत गहरी हैं। अतः जितनी भी भारतीय परंपराएं प्रचलित हैं, प्रायः उन सभी का मूल स्तोत्र कहीं न कहीं पौराणिक कथाओं में अवश्य उपलब्ध होता है। श्वेत अश्वतर उपनिषद में परमात्मा की माया को प्रकृति और माया के स्वामी को माई कहा गया है। ये प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा, मायामयी और सनातनी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड के अनुसार परमात्मा ने सृष्टि के लिए योग का अवलंबन लेकर के अपने को दो भागों में विभक्त किया। दक्षिण भाग से पुरुष और वाम भाग से प्रकृति का आविर्भाव हुआ। यहाँ प्रकृति शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की गई है। प्रकृति के प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और कृति का अर्थ है सृष्टि, अर्थात प्रकृष्ट सृष्टि। दूसरी व्याख्या के अनुसार प्र का सत्वगुण, क्र का रजोगुण और ती का तमोगुण अर्थ किया गया है। इन्हीं तीनों गुणों की साम्य अवस्था ही प्रकृति है। उपयुक्त पुराण के अनुसार सृष्टि की अधिष्ठात्री ये ही प्रकृति देवी स्वयं को 5 भागों में विभक्त करती है: दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, षष्ठी और सावित्री। ये 5 देवियाँ पूर्णतम प्रकृति कहलाती हैं। इन्हीं प्रकृति देवी के अंश कला, कलांश और कलांश अंश भेद से अनेक रूप हैं, जो विश्व की समस्त स्त्रियों में दिखाई देते हैं। मार्कंडेय पुराण का यही उद्घोष है: स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। प्रकृति देवी के एक प्रधान अंश को देवसेना कहते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ मात्र का मानी जाती है। ये समस्त लोकों के बालकों की रक्षा देवी है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक नाम षष्ठी भी है।
षष्ठाशा प्रकृतिर्यां च सा च षष्ठी प्रकीर्तिता बालकथितास्त्र देवी विष्णुमाया च बालदा आयुप्रदा च बालनानां धात्री रक्षणकारिणी सत्तम शिशु पार्श्वथा योगिनी सिद्धि योगिनी। ब्रह्मवर्त पुराण के इन श्लोकों से ज्ञात होता है कि विष्णु माया षष्ठी देवी बालकों की रक्षा एवं आयु प्रदा है। षष्ठी देवी के पूजन का प्रचार पृथ्वी पर कब से हुआ, इस संदर्भ में एक कथा इस पुराण में आई है। प्रथम मनु संभु के पुत्र प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। एक बार महाराज ने महर्षि कश्यप से अपना दुख व्यक्त किया और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने महाराज को पुत्रेष्टि यज्ञ का परामर्श दिया। यज्ञ के फलस्वरूप महाराज की मालिनी नामक महारानी ने यथाअवसर एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु वह शिशु मृत था। महारानी को मृत प्रसव हुआ है, इस समाचार से हर्ष का स्थान अवसाद ने ले लिया। पूरे नगर में शोक व्याप्त हो गया। महाराज प्रियव्रत के ऊपर तो मानो वज्रपात हो गया। वे शिशु के मृत शरीर को अपने वक्ष से लगाए उन्मत्तों की भांति प्रलाप कर रहे थे। परिजन किंकृत्य विमूढ़ खड़े थे। किसी में इतना भी साहस नहीं था कि वह उधरोदेही क्रिया के लिए बालक के शव को राजा से अलग कर सके। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सभी ने देखा कि आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान पृथ्वी की ओर आ रहा है। विमान के समीप आने पर स्थिति और स्पष्ट हुई। उस विमान में एक दिव्य आकृति नारी बैठी हुई थी। राजा के द्वारा यथोचित स्तुति करने पर देवी ने कहा, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूं। मैं विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूं। मैं अपुत्रों को पुत्र प्रदान करती हूं। पुत्रदा अहम अपुत्राय। इतना कह करके देवी ने शिशु के मृत शरीर का स्पर्श किया, जिससे वे बालक जीवित हो गए। महाराज के प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वे अनेक प्रकार से षष्ठी देवी की स्तुति करने लगे। देवी ने भी प्रसन्न होकर के राजा से कहा, तुम ऐसी व्यवस्था करो जिससे पृथ्वी पर सभी हमारी पूजा करें। इतना कह करके देवी अंतर ध्यान होगी। तदनंतर राजा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक देवी की इस आज्ञा का शिरोधार्य किया और अपने राज्य में प्रति मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी महोत्सव के रूप में मनाया जाए, ऐसी राज आज्ञा प्रसारित कराई। तभी से लोक में बालकों के जन्म, नामकरण, अन्नप्राशन आदि सभी शुभ अवसरों पर षष्ठी पूजन प्रचलित हुआ। इनके नैवेद्य में मीठे चावल का होना अनिवार्य है। आज भी शिशु के जन्म से छठे दिन षष्ठी पूजन छठी बड़े धूमधाम से लोकगीत, सोहर, वाद्य तथा पके हुए अन्नों के साथ मनाने का प्रचलन है। और सूता को प्रथम स्नान भी इसी दिन कराने की परंपरा है। इस पौराणिक प्रसंग से ये पूर्णतः स्पष्ट होता है कि षष्ठी शिशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित होती तथा इनकी विशेष पूजा षष्ठी तिथि को होती है। वे चाहे बच्चों के जन्म उपरांत छठा दिन हो या प्रत्येक चांद्रमास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी। पुराणों में इन्हीं देवी का एक नाम कात्यायनी भी मिलता है, जिनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी तिथि को होती है। षष्ठम कात्यायनी च ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित इस आख्यान से षष्ठी देवी का महात्म्य, पूजन विधि एवं पृथ्वी पर इनकी पूजा का प्रसार
आदि विषयों का सम्यक ज्ञान होता है, किंतु सूर्य के साथ षष्ठी देवी के पूजन का विधान तथा सूर्य षष्ठी नाम से पर्व के रूप में इनकी ख्याति कब से हुई, यह विचारणीय विषय है। भविष्य पुराण में प्रति मास के तिथि व्रतों के साथ षष्ठी व्रत का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी का उल्लेख स्कंद षष्ठी के नाम से किया गया है, किंतु इस व्रत के विधान में और लोक में प्रचलित सूर्य षष्ठी व्रत के विधान में पर्याप्त अंतर है। मैथिल वर्षकृत्य विधि में प्रतिहार षष्ठी के नाम से बिहार में प्रसिद्ध सूर्य षष्ठी व्रत की चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में व्रत पूजा की पूरी विधि, कथा तथा फल श्रुति के साथ ही तिथियों के क्षय एवं वृद्धि की दिशा में कौन सी षष्ठी तिथि ग्राह्य है, इस विषय पर भी धर्मशास्त्रीय दृष्टि से सांगोपांग चर्चा की गई है और अनेक प्रमाणिक स्मृति ग्रंथों से पुष्कल प्रमाण भी दिए गए हैं। संप्रति इस व्रत के अवसर पर लोक में जिन परंपरागत नियमों का अनुपालन किया जाता है, उनमें इसी ग्रंथ का श्रद्धा अनुसरण दृष्टिगोचर होता है। कथा के अंत में इति श्री स्कंद पुराणोक्त प्रतिहार षष्ठी व्रत कथा समाप्त लिखा है। इससे ज्ञात होता है कि स्कंद पुराण के किसी संस्करण में इस व्रत का उल्लेख अवश्य हुआ होगा। अतः इस व्रत की प्राचीनता एवं प्रमाणिकता भी परिलक्षित होती है। प्रतिहार का अर्थ होता है जादू या चमत्कार, अर्थात चमत्कारिक रूप से अभिष्ट को प्रदान करने वाला व्रत। इस ग्रंथ में षष्ठी व्रत की कथा अन्य पौराणिक कथाओं की तरह ही वर्णित है। यहाँ भी नमिष्य अरण्य में शौनक आदि मुनियों के पूछने पर श्री सूत जी लोक कल्याणार्थ सूर्य षष्ठी व्रत का महात्म्य, विधि तथा कथानक उपदेश करते हैं। यहाँ उक्त कथा के अनुसार एक राजा है जो कुष्ठ रोगग्रस्त एवं राज्य विहीन है। किसी विद्वान ब्राह्मण के आदेश के अनुसार इस व्रत को करते हैं, जिसके फलस्वरूप वे रोग मुक्त होकर के पुनः राज्य आरूढ़ एवं समृद्ध हो जाते हैं। पंचमी युक्त षष्ठी का यहाँ सर्थ निषेध किया गया है। यथा स्कंद पुराण में नागविद्या न कर्तव्य षष्ठी च एक कदाचन, इसके प्रमाण स्वरूप राजा सगर की कथा का भी उल्लेख किया गया है। सगर ने एक बार पंचमी युक्त सूर्य षष्ठी व्रत को किया था। जिसके फलस्वरूप कपिल मुनि के शाप से उनके सभी पुत्रों का विनाश हो गया। उक्त दृष्टांत से इस व्रत की प्राचीनता भी द्योतित होती है। व्रत की विधि में बताया गया है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में सात्विक रूप से रहना चाहिए। पंचमी को एक बार भोजन करें, वाक संयम रखें, षष्ठी को निराहार रहें तथा फल, पुष्प, घृत, पक्क, नैवेद्य, धूप, दीप आदि सामग्री को लेकर के नदी तट पर जाएं और गीत वाद्य आदि से हर्ष उल्लासपूर्वक महोत्सव मनाएं। भगवान सूर्य का पूजन करके भक्तिपूर्वक उन्हें रक्त चंदन तथा रक्त पुष्प अक्षत युक्त अर्घ्य निवेदित करें। इसी ग्रंथ में आगे अर्घ्य प्रदक्षिणा एवं नमस्कार के मंत्र भी लिखित हैं। संप्रति इस व्रत का सर्वाधिक प्रचार विहार
बिहार राज्य में दिखाई पड़ता है। संभव है इसका आरंभ भी यहीं से हुआ हो और अब तो बिहार के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी इसका व्यापक प्रसार हो गया है। इस व्रत को सभी लोग अत्यंत भक्तिभाव, श्रद्धा एवं उल्लास से मनाते हैं। सूर्य अर्घ के बाद व्रतियों के पैर छूने और उनके गीले वस्त्र धोने वाले को प्रतिस्पर्धा की भावना देखते ही बनती है। इस व्रत का प्रसाद मांगकर खाने का विधान है। सूर्य षष्ठी व्रत के प्रसाद में ऋतु फल के अतिरिक्त आटे और गुड़ से शुद्ध घी में बने ठेकुआ का होना अनिवार्य है। ठेकुआ पर लकड़ी के सांचे से सूर्य भगवान जी के रथ का चक्र भी अंकित करना आवश्यक माना जाता है। षष्ठी के दिन सिंहस्थ किसी पवित्र नदी न जलाशय के तट पर मध्याह्न से ही भीड़ एकत्र होने लगती है। सभी व्रती महिलाएं नवीन वस्त्र एवं आभूषण आदिकों से सुसज्जित होकर के फल, मिष्टान और पकवानों से भरे हुए नए बांस से निर्मित सूप और दलिया लेकर के षष्ठी माता और भगवान सूर्य के लोकगीत गाती हुई अपने अपने घरों से निकलती हैं। भगवान जी के अर्घ्य का सूप और डलिया ढोने का भी महत्व है। यह कार्य पति, पुत्र या घर का कोई पुरुष सदस्य भी करता है। घर से घाट तक लोकगीतों का क्रम चलता ही रहता है और ये क्रम तब तक चलता है जब तक भगवान भास्कर सायंकालीन अर्घ्य स्वीकार करके अस्ताचल को न चले जाए। सुबह डलियों पर जगमगाते हुए घी के दीपक गंगा के तट पर बहुत ही आकर्षक लगते हैं। पुनः ब्रह्म मुहूर्त में ही नूतन अर्घ्य सामग्री के साथ सभी व्रती जल में खड़े होकर के हाथ जोड़े हुए भगवान भास्कर के उद्याचल आरूढ़ होने को प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही क्षितिज पर अर्णिमा दिखाई देती है वैसे ही मंत्रों के साथ भगवान सविता को अर्घ्य समर्पित किए जाते हैं। ये व्रत विसर्जन, ब्राह्मण दक्षिणा एवं पारना के पश्चात पूर्ण होता है। सूर्य षष्ठी व्रत के अवसर पर सायंकालीन प्रथम अर्घ्य से पूर्व मिट्टी की प्रतिमा बनाकर के षष्ठी देवी का आवाहन एवं पूजन करते हैं। पुनः प्रातः अर्घ्य के पूर्व षष्ठी देवी का पूजन कर विसर्जन कर देते हैं। मान्यता का है कि पंचमी के सायंकाल से ही घर में भगवती षष्ठी का आगमन हो जाता है। इस प्रकार भगवान सूर्य के इस पावन व्रत में शक्ति और ब्रह्म दोनों की उपासना का फल एक साथ प्राप्त होता है। इसलिए लोक में ये पर्व सूर्य षष्ठी के नाम से विख्यात है। संसारिक जनों की 3 ऐशनाएं प्रसिद्ध हैं: पुत्रेशना, वितेशना तथा लोकेशना। भगवान सविता प्रत्यक्ष देवता है। इस समस्त अभिष्टों को प्रदान करने में समर्थ हैं। किम किम च सविता सूते। समस्त कामनाओं की पूर्ति तो भगवान सविता से हो जाती है, किंतु वात्सल्य का महत्व माता से अधिक और कौन जान सकता है। पर ब्रह्म की शक्ति स्वरूप प्रकृति और उन्हीं के प्रमुख अंश से आविर्भूता देवी षष्ठी संतति प्रदान करने के लिए ही मुख्यतः अधिकृत है। अतः पुत्र की कामना भगवती षष्ठी से करना अधिक तर्क संगत प्रतीत होता है। इन्हीं पुराणोक्त कथाओं के भाव सूर्य षष्ठी पर्व के अवसर पर बिहार में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों में भी देखने को मिलते हैं। काहे लागी पूजेलू तो ही,
देवल घरबा सूर्य मंदिर है, काहे लागी कहे छठी के, बरतिया है काहे लागी। अन्न धन सोनवा लागी पूजी, देवल घरबा है पुत्र लागी, करी हम षष्ठी के बरतिया है। इन गीतों में समस्त वैभवों की कामना तो भगवान भास्कर से की गई है, किंतु पुत्र की कामना भक्ति षष्ठी से ही की जा रही है। इन पुराण सम्मत तथ्यों को हमारी ग्रामीण साधु महिलाओं ने गीतों में पिरो करके अक्षुण्ण रखा है। सविता और षष्ठी दोनों की एक साथ उपासना से अनेक वांछित फलों को प्रदान करने वाला ये सूर्य षष्ठी व्रत वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है।